हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जी एसएससी वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, तो आप लोगों को जैसा कि पता ही होगा कि झारखंड में अभी स्थिति बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो गया है, और बेहतर करने का कारण किसका सबको पता है। ठीक है, ये जानबूझ के लोग इस तरह का हरकत कराना चाहता है। सारे के सारे नेता, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आजसू हो, कोई भी जेएमएम, सब लोग यही जानबूझ के काम कराता है। देखिए दोस्तों, जिस तरह का कल छात्रों के साथ हुआ है वो काफ़ी निंदनीय है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि ये बात इसलिए हम बोल रहे हैं कि देखिए, ऐसा तो नहीं अचानक चला गया था। इन लोग तो प्रोग्राम बना के गया था, ऊपर से लेटर प्रशासन की तरफ से ऑर्डर भी था, सब कुछ था। इन लोग का बात यही था कि हम लोग सही तरीके से मांग रखेंगे और बात करेंगे, लेकिन इन लोग ऐसा नहीं करने दिया। ठीक है, और इतना गंदा तरीक़ा से पीटा गया, घसीट के गाड़ी में, गर्मी में इतना लाद के उठा के ले गया रात, और रात को सुनते हैं 2-3 बजे रात को छोड़ा गया इन लोगों को। और पीछे कहाँ पे, कोकर चौक पे छोड़ दिया। अब कहाँ जाएगा हम लोग रात में, इतना न कहाँ खाना खाएगा। तो देखिए, तो इस तरह का हकीकत, इस तरह का मतलब हरकत तो किया जा रहा है हेमंत सोरेन के सरकार की तरफ से। हालांकि देखिए, सरकार किसी का भी हो, सभी का हरकत ऐसे ही होता है। ठीक है, लेकिन हेमंत सोरेन को समझना चाहिए कि क्षेत्रीय पार्टी होकर भी इस तरह काम कर रहा है, जबकि लोग इतना सपोर्ट किए थे, फिर भी कुछ नहीं बोल पा रहा है। खैर देखिए दोस्तों, जितना भीड़ था, प्रशासन क्या ही कर लेता, सब लड़का लोग दिमाग में ले लेता कि हमको घुसना जो करना चाहेंगे करना, उखाड़ लीजिए। मान लीजिए सोच लेता छात्र ऐसा, तो प्रशासन क्या ही कर लेता, कुछ नहीं कर पाता वहाँ पे। ठीक है, लेकिन यही तो झारखंडियों को पहचान है कि नहीं, हम लोग जो करेंगे सावधानी तरीक़े से करेंगे। क्योंकि यहाँ के जब देख लीजिए, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, फिर ताना भगत, बहुत सारे नेता ऐसे, तो उन लोग का छवि खराब नहीं करना है। इसको इन लोग गलत फ़ायदा उठा लेता है। अरे गलत फ़ायदा कौन उठाते हैं? इन लोग सब बाहरी लोग हैं। जो जितने लोग मैक्सिमम जो देखते हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, ये सब बाहरी लोग हैं। जब इन लोग जांच करवा लीजिएगा, ठीक है, पता कर लीजिएगा इन लोग को, इन लोग सब बाहरी निकलने वाले, इसलिए बहुत बेहतरीन तरीके से मारता है। इन लोग नहीं चाहता है कि इस तरह का नियम यहाँ बने, क्योंकि इसको भी पता है कि इसका भी बाल बच्चा भी यहाँ एग्जाम देकर तैयारी, यहाँ नौकरी लेगा आसानी से घूस देके, इसलिए काम नहीं कराना चाहता है। तो ये यहाँ झारखंड वासियों को ये बहुत, मतलब क्या बोलते हैं इसको, सीधापन का इन लोग फ़ायदा उठा लेता है, और कुछ नहीं बात है। ठीक है, तो भाई सीधी बात रखा गया था कि नियोजन नीति पे क्या करना नहीं करना है। आपसे इसलिए उम्मीद कर रहा, बात कर रहा है कि आपने बोला था 1932 देकर 2016 का पहले नीति ला दी है, वो सवाल करना था। आप एक बार सामने आकर बोल तो दीजिए, लड़कों को संतुष्टि हो, लेकिन आप बोलते नहीं। आपसे मीडिया वाला पूछता है तो चुपचाप लगा के साइड निकल जाते हैं। कैसे चलेगा, कब तो चलेगा? और बेवकूफ़ जो मंत्री सब हैं, जितने भी पूछते रहे, सब तो यही बोल रहा है कि आने दीजिए समय ने, सब झारखंडियों को नौकरी लगा। भाई कैसे सब कुछ कैसे दीजिएगा झारखंडियों को? भाई तेरा बाप का राज नहीं है भैया, जो बिना मतलब के किसी, आपका बाप का राज चलता ना, तो किसी को उठा डाल दीजिए यहाँ पे। कैसे आप बोल रहे कि 90% झारखंडियों को होगा, जब फॉर्म में पूरा देखा जा रहा है कि ओपन है पूरा, तो कैसे दीजिएगा आप लोग? हमें ही नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे कैसे रोक लीजिएगा किसी को असंवैधानिक तरह से? अब मान लीजिए किसी को रोक दीजिएगा, तब पता चला वो कोर्ट चला गया, फिर वो तो फिर क्या ही कीजिएगा? मतलब आप लोग जानबूझ के फंसाने का काम करते हैं, और कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब कोई भी नेता मंत्री बयान सुन लीजिए, सब यही बोलता है। ये सत्यानंद भोक्ता पता नहीं क्या बोलता है, अनपढ़ लोग, ऐसे लोग मंत्री बैठे हुए, जल्दी शीघ्र ही करेंगे काम। अरे शीघ्र करते करते, अबे ढक्कन लोग, शीघ्र करते करते कितना साल निकाल दिया तुम लोग, कितना साल निकल गया बताइए। अच्छा चलिए, उधर मान लीजिए कोर्ट का डिसीजन से पहले नहीं, उधर हटा दीजिए। कोर्ट का डिसीजन आने के बाद शीघ्र आप लोग बोल रहे हैं। शीघ्र का डिफिनेशन बताइएगा, हैं? शीघ्र का डिफिनेशन बताइए जरा अपना। बेवकूफ़ इंसान लोग, जो झारखंड को बेवकूफ़ समझ रहे हैं आप लोग को जूता का माला इस बार 24 में पहनाया जाएगा। याद रखिएगा, जूता का माला जितने भी आएगा उसको जूता का माला पहचानिएगा, पहनाइएगा, और आगे सीधे बोलेगा बीजेपी के लोग हैं। ऐसे बोल दीजिए, जैसे आपको कैसे बोल रहा है अभी कि लोग बीजेपी के लोग हैं, छात्र लोग नहीं है। भैया छात्र लोग इतना इकट्ठा नहीं हो जाते हैं। अब उम्र देख के नहीं लगता कि छात्र लोग नहीं, कौन है इन लोग से? थोड़ा सा देखिए, थोड़ा मासूमियत देखिए। बीजेपी के लोग होता है ना, तो इतना बेरहमी से मार नहीं खाता, उठा के पटक देता वहीं पे सब प्रशासन लोग को। ठीक है, लेकिन छात्र लोग हैं, समझता ही लोग अपना मांग रखने गया था नौकरी के लिए, लेकिन नहीं सुनने का। भाई हेमंत सरकार को कौन, किसी को क्या मर्जी उसको क्या सुनने से? और सरकार झुकने वाला भी नहीं है दोस्तों। छात्र कितना भी मार खा ले, नहीं झुकने वाला है। ठीक है, इसको सही तरीका 2024 में ऐसा फेंकना है। यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी का नाम सुने हैं? एस्केप वेलोसिटी का नाम याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है एस्केप वेलोसिटी। ऐसा उठा के फेंके जो वापस आ ही नहीं सके। एस्केप वेलोसिटी से उठा के फेंकना है उसको। ठीक है, उसका वैल्यू तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, ऐसे याद रखिएगा, एग्जाम आया हुआ है 1-2 बार। ठीक है, तो इस तरह का काम करना पड़ेगा। ये लोग बहुत झूठा सरकार है ये, जितना वादा किया वैसे कुछ नहीं कर पाया। ये उलझा के रखा हुआ सभी छात्र को, एक एग्जाम ढंग से नहीं ले पाया। ठीक है, चलिए तो देखिए दोस्तों, बात ऐसा है कि मान लें नहीं मानने वाले ने, तो एक नोटिस तो लिख के देना ही पड़ेगा कि जो भी एग्ज़ाम होगा, जितने भी एग्ज़ाम झारखंड में हो रहा है,
एकदम सावधानी तरीके से, एकदम कोई धांधली नहीं होना चाहिए। ये बात अधिक रख दिएगा ना, और इसके बाद कर लेता है ये चीज़ करने के बाद इसके बाद भी धांधली करवा देता है, तो सारे मंत्री नेता को जिंदा जला देना है, विधानसभा में घेर कर जला देना। कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पर रहने का। किस लिए बताएगा भाई? मतलब पैसा कमाने के लिए आए हो यहाँ पे? किसी की मजबूरी आप लोग नहीं समझ पा रहे हो? छात्र इतना मजबूरी से सुसाइड कर रहे हैं, मार खा रहे हैं, लात खा रहे हैं, जूता खा रहे हैं, इसीलिए आप ही के लिए, आपको सिर्फ वोट देने के लिए कर रहा है ये सब काम? बताइए। अब तो लूटे जा रहे हैं खनिज से, कोयला खदान था, बालू खदान था, पता नहीं कौन कौन खदान से आपके नाम से लूटा जा रहा है। ईडी का जो छापा पड़ रहा है, जो आप लोग बोल रहे हैं बीजेपी का चाल है, ये तो बीजेपी का चाल है, बहुत अच्छा चाल है ये। सभी नेता मंत्री जितने भी झारखंड में थे, काशियों के यहाँ जांच पड़ना चाहिए। इतना प्रॉपर्टी निकल जाएगा ना कि झारखंड को क्या बोलते हैं, मतलब जो बजट है ना 15-20 साल चलने वाला वो चीज़, सबके साथ जांच किया गया था। अरे भैया सिंपल नेता लोग का, जो निर्दलीय विधायक उसके पास देखिएगा प्रॉपर्टी भरा पड़ा है भाई। इतने लोग तो नेता लोग हैं, इन लोग तो और चोरी करता है। इन लोग चोर चुहार लोग कहाँ से कहाँ का घूम के आ जाता है। अरे भैया चोरी करना कौन रोक रहा है भाई? कौन तुमको मना कर रहा है? बताओ ना। बस सही से एग्ज़ाम तो ले लो यार। हर जगह एग्जाम, उत्तराखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, कब अलग हुआ था? हमारे झारखंड के टाइम पे अलग हुआ था। देखिए उसका कंडीशन क्या है अभी। उत्तराखंड का कुछ इंडस्ट्री वहाँ बताइए कितना अच्छा वहाँ रोजगार दिया हुआ है। सब नियम कितना अच्छा बना दिया कि जो भी धांधली करेगा पेपर उसको कानूनी कार्रवाई टाइप कठोर कार्रवाई सजा की जाएगी। लेकिन आपके औकात के बात नहीं है ये सब चीज़। हेमंत सोरेन जी, झारखंड में आप नहीं कर पाइएगा। क्यों? क्योंकि अभी इस नियम लगा दीजिएगा ना तो आपका फिर पैसा कहाँ से आएगा चुनाव के मुद्दा में? ठीक है, अब इस नियम को नहीं लाइएगा। 100% गारंटी देते हैं, कभी इस नियम को नहीं ला सकते, कभी नहीं ला सकते। आपका जिगरा नहीं है। ठीक है, आप कल ऐसे बोलते हैं कि हम माटी के पुत्र हैं, तो टाइगर के पुत्र हैं, घंटा का पुत्र है। भाई ये सब बोलने का बात है, ये सब आपके पास की बात नहीं है ये सब चीज़। जब आपसे एक बोल्ड डिसीजन नहीं हो पा रहा है, 1932 बोल के 2016 नीति ला दी है, कहते ना आपसे बेशर्मी तो मर जाना चाहिए आपको चुल्लू पानी भर में डूब के। ऐसे मुख्यमंत्री को सच बता रहे हैं, इस तरह का झूठ, मतलब इतना झूठा बयान कैसे दे सकते हैं आप लोग? बताइए जरा। आपके ऊपर तो केस उठाना चाहिए था। ठीक है, आप देखें कि ईडी का लिफाफा आया है, मतलब इलेक्शन कमीशन की तरफ से गवर्नर के पास, तो तुरंत 1932 का हवा है देख के चारों तरफ ऐसा, मतलब ऐसा जुलूस निकाल से लग रहा है कि आप लागू कर दिए एकदम। अब झारखंड को नौकरी पकड़ के दीजिएगा आप, बेवकूफ़ इंसान। ठीक है, इससे ज़्यादा बेवकूफ़ तो झारखंड के लोग भी हैं, लोग इतना मतलब उछलने लगा था उस टाइम पे, पैर पे गिर रहा है। बहुत अच्छा काम किया। अरे क्या काम किया है? वो तो बस वोट लेने का जरिया था उसका। उसको पता था कि लिफाफा खुल जाएगा, कहीं हम चल गए फिर से चुनाव होना पड़ेगा तो मेरा फिर से मिल जाए इसको, और कुछ नहीं था इसका। कुछ फ़ायदा नहीं है दोस्तों, कुछ फ़ायदा नहीं है। सबसे क्षेत्रीय घटिया पार्टी क्षेत्रीय का है, और सही मायने देखा जाए तो क्षेत्रीय पार्टी को वोट ही नहीं देना है। इन लोग करता है कि इन लोग पैसा जमा करने का लगा रहता है। उससे बढ़िया नेशनल पार्टी को जिताओ। चल लूटेगा वो भी, कम से कम वो तो कम, नेशनल पार्टी तो कम लूटेगा, ये तो बात कन्फर्म है। इसलिए कम लूटेगा क्योंकि उसका और उसका पैसा जो कहीं से भी चल जाता है, क्योंकि उसका बड़ा पार्टी है, बहुत सारा राज्य में सरकार है, तो पैसा उसका कहीं दिक्कत नहीं होता है। इन लोग का होता है क्या नहीं, एक ही जगह पर सरकार है, तो इन लोग क्या करेगा? पब्लिक को नहीं लूटेगा तो किसको लूटेगा? मजबूरी बन जाते हैं इन लोग को। इसलिए इन लोग से आप कान छूना है कि इन लोग को सपोर्ट कभी नहीं देना है। जेएमएम पार्टी खास करके मौका दिया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन नहीं सुना इन लोग। अब किसी से इन लोग भाषण सुन लीजिए, भट्टाचार्य हो चाहे नेता हो, सब यही लोग बोले शीघ्र करेंगे, झारखंडियों को नौकरी देंगे। अबे ढक्कन, मतलब इतना गंदा गाली देने का मन कर रहा है, क्या बताएं। एक ही चीज़ को बार बार बोले जा रहा है, 4 महीना से बोले जा रहा है। अभी तक आपको नियोजन नीति बन के नहीं आया है, बस 1-2 नोटिफिकेशन निकाल दिए, उसके बाद चुपचाप लगा दिए इसी के लिए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत मतलब दुर्भाग्य समझिए एक तरह से। ठीक है, दुर्भाग्य करने के लिए जनता ही है। अब इसको सुधार भी कैसे करेगा? जितने बड़े बड़े पावर लोग हैं सब तो नेता लोग बने हुए हैं, अब उन लोग तो नहीं चाहेगा इन लोग। हाँ, यदि ऐसा नियम बनाना हो कि सैलरी बढ़ना चाहिए विधायक को, तुरंत एकदम कैबिनेट पास हो जाएगा बिल, एकदम तुरंत मंत्री आवास बन जाएगा, तुरंत फॉर्चूनर मिलने का कैबिनेट नियम तुरंत लग जाएगा। लेकिन झारखंड में नौकरी कैसे देना है? नौकरी क्यों देंगे भाई? यदि नौकरी दे देंगे तो फिर झंडा कौन ढोएगा चुनाव के टाइम में? 10,000-1,000 रुपया में, 1,000 रुपये 500 में झंडा ढोता है जी, तो कौन जाएगा भीड़ में? कोई नहीं जाएगा फिर। तो इन लोग तो इसीलिए तो करता है, इन लोग को पैसा दे के बुलाता है भीड़ करके इकट्ठा करने के लिए। तो ठीक है, इस पार्टी का काल मंडरा रहा है, पूरा दिख रहा है दोस्तों। ये तो 2024 देर है नहीं, इसको अपने आप को लग रहा है ना कि 5-4 उपचुनाव जीत गए हम, तो झारखंडी हमको चाह रहा है, और इसको लग रहा है ना कि 1932 हमला दिए तो बहुत बड़ा काम कर दिए। खैर आने दीजिए, चाहे उसके बाद पता चल जाए, आपका औकात पता चल जाएगा क्या होने वाला है। ठीक है, और अब ये भी बात बोल रहे कि कोई पार्टी वहाँ ढंग नहीं है, कोई भी, मतलब सब लूटने वाला है। सबको पता है कि झारखंड में खनिज संसाधन इतना ज़्यादा है दोस्तों, एक बार विधायक बन जाएगा, लूटने लगेगा ना, तो आपको 3-4 पीढ़ी चल जाएगा, आपको सच बताए तो।
इतना लूटता है इन लोग, चारों तरफ से कहाँ से नहीं पैसा आता है, रोड बने उसमें पैसा आता है, थाना तरफ से पैसा आता है, लूटता, जो सरकारी योजना उससे पैसा लेता है, मंथली पैसा बन रहा है, बताइए। और भले से दो तीन विधायक मतलब बन गया, मंत्री बन गया, तो उसका पैसा अलग से दो दो तीन तीन को मिलता है उन लोगों को पेंशन के रूप में। पंजाब सरकार तो बढ़िया किया, कम से कम एक विधायक एक पेंशन कर दिया, इसे हटा दिया, बहुत अच्छा काम किया है। ये काम झारखंड में भी होना चाहिए, लेकिन नहीं करे, कौन करेगा, करना पागल है उन लोग सब खेनार है, सब खाने वाला, यही लोग तो टपकता है जल्दी, ऊपर सब देखता है इसका करनामा करतूत, ठीक है। देखो दोस्तों, बहुत मतलब क्या ही बोले, मतलब ऐसा भाषण सुनने के बाद ने ऐसा बोलता रहता, कुछ हो ही नहीं रहा झारखंड में। सिंपल पूछा हेमंत सोरेन से कि छात्र सड़कों पर, कुछ जवाब नहीं दिया, सीधा निकल गया। इसको पता दूर जाने दो, नहीं छात्र है, छात्र से क्या लेना देना है, इन लोग तो बेवकूफ़ बनाइए देंगे, चुनाव में 1000 रुपये देंगे ना तो सब आ जाएगा मेरे पास, ये सोच रहा है इसको, ठीक है। कसम खाना छात्र दोस्तों कि जिस तरह आपको तड़पाया रहा ना, तड़पाया जा रहा है, आपको जरूर कांग्रेस जेएमएम को सब तड़पाएगा, ठीक है। इसमें पूरी गलती जेएमएम को, ठीक है। कांग्रेस भी है थोड़ा बहुत, नहीं जेएमएम पूरी है, ठीक है। कई उसका कंट्रोल उसी के अंदर में, लेकिन वो चाहेगा तो बहुत कुछ कर सकता है। बस आदिवासी का नाम लेकर ढोंग रचे जा रहा है, सबको चुतिया बनाया जा रहा है, ठीक है। जिस तरह मारा गया है ना, बहुत देख के ना आपको खून खोल जाएगा दोस्तों, सच बताएं। इतना उम्मीद से गया था लोग, इतना खाली पेट भूखे पेट कि चलो कुछ तो कुछ देखने का राहत मिलेगा, लेकिन नहीं, क्या ही कीजिएगा। चलिए खैर, जो भी है आने दीजिए समय, सत्ता का नशा उतर जाएगा 2024 में। आप कितना सत्ता है ना, एक सब जूता का माला पहनाना है सबको, एक करके एकदम, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं क्या होता है आगे।